आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो उसमें क्या है, सबसे पहले एक ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है, अगर मैं इसे नाम दूं तो ए बी और सी, और यहाँ पे बना हुआ है मेरा 90 डिग्री, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, मतलब इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए, अगर इनको मैं ऐड करूं तो 180 क्या आएगा, इसका सम आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये एंगल है मेरे पास थीटा और ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल होगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, ठीक है। सपोज करते हैं इस एंगल को अगर मैं अल्फा मान लूँ, 90 माइनस थीटा ये है, इस एंगल को मैं अल्फा मान लूँ अगर, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपको फाइंड करना है वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू भी ले लूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, और यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम तो कितना होगा, वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर प्लस बेस यानी 4 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 9 प्लस 16, ऐड करेंगे 25 और उसके बाद यहाँ से रूट करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो यानी हाइपोटेन्यूज कितना आएगा हमारे पास 5। और अब आपसे पूछ रहा है कि आपको फाइंड करनी है वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको, जब आपको कैलकुलेट करना है साइन स्क्वायर थीटा, तो उस केस में आपका जो बेस है, मतलब इस ट्राइंगल का जो बेस होगा वो होगा 4, ठीक है। और परपेंडिकुलर जहाँ एंगल है उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो ये रहेगी। तो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा के लिए मैंने आपको वो तरीका बताया था, वो था हमारे पास, अगर मैं इंग्लिश में देखूं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इससे P/H, यानी अगर मैं यहाँ लगाता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से मेरा कितना आएगा आंसर, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 3/4, सॉरी 3/, हाइपोटेन्यूज से 5, इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फा एंगल कहाँ बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इसके सामने वाली साइड जो अब होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी ट्राइंगल जो है वो घूम जाएगा इस तरह से। इस तरह अगर मैं इसे बनाऊं तो जो हमारे पास अल्फा वाला है उसको अगर मैं इस तरह से लूँ, मतलब इस तरह से बनाऊं उसे, तो यहाँ पे होगा ये इस तरह से, यहाँ बनेगा मेरा अल्फा एंगल, अल्फा के जस्ट सामने हो जाएगी साइड ए बी, यानी ये वाली साइड हो जाएगी इस केस में ए बी, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 4। और इसके जो ये वाली साइड है बी और सी, ये हो जाएगा इसके लिए बेस, यानी कि हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी आएगी 3, और ये है परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज तो हमारा सेम ए सी है जो यहाँ पे रहेगा, वो एच की, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी ये। और साइन की, सॉरी कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस कितना है, बेस है 3, तो ये जगह बेस है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका 5, तो जगह 3/5 इसका होल स्क्वायर। इन्हें ऐड करेंगे तो ये जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 9/25 प्लस 9/25, और इनको ऐड करने के बाद इनका एलसीएम कितना आएगा, सेम 25, और ऐड हो जाएंगे ये 18। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कहीं आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओ इसमें, पहली आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा लगाएंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगाएंगे इक्वल टू 1, ये नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस केस में थीटा सेम है। मतलब अगर मैं लिखूं वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल के लिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो इनकी वैल्यू 1 आएगी। कैसे, साइन स्क्वायर 45 पे वैल्यू, साइन की वैल्यू 45 पे 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस कॉस की वैल्यू भी 1/√2 पे, मतलब 45 पे 1/√2। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, अगर स्क्वायर ओपन करते हैं तो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेते हैं 2, 1 + 1 यानी 2/2 दैट इज़ 1। तो वेरीफाई करेगा अगर एंगल सेम है, अगर यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 30 है तो वैल्यू 1 नहीं आती, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी और इस क्वेश्चन में फ़र्क है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई एंगल दिया हुआ है आपको थीटा 60 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 30,
क्योंकि उसमें अगर मैं 30 ऐड करूँगा तो ही 90 डिग्री आएगा ना। तो ये दोनों हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए साइन 90 माइनस ए यहाँ पर एंगल है कोई सा भी, वो हो जाता है कॉस ए। दूसरा फॉर्मूला कॉस 90 माइनस ए वो हो जाता है साइन ए, यानी कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए। थर्ड है हमारे पास tan 90 माइनस ए, ये हो जाता है कॉट ए। और फोर्थ है कॉट 90 माइनस ए, ये हो जाता है हमारे पास tan ए, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फिफ्थ है हमारे पास सेक 90 माइनस ए, ये हो जाता है कॉसेक ए। और सिक्स्थ एंड लास्ट कॉसेक 90 माइनस ए, ये हो जाता है सेक ए। अब क्या होता है, इनमें बेस बहुत छोटे से क्वेश्चन आते हैं, आपको बस चेक करना होगा कि ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं या बन रहे हैं या नहीं। एग्जांपल में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर क्वेश्चन में समझेंगे अगर हम एग्जांपल में, साइन 16 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इनकी वैल्यू क्या होगी। और दूसरा अगर मैं देखूं, पहला ये एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल अगर मैं देखता हूं तो इसमें है हमारे पास साइन 75 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री। आपको क्या करना होगा, इसमें चेक करना होगा इनके एंगल का सम 90 डिग्री होगा ज़रूर। जैसे यहाँ पे देखें अगर हम, तो 8 और 2 ऐड करेंगे 10, और 7 8 और 9 तो 90 होगा। तो अब मैं इस साइन 18 को कैसा लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 72। आप चेक करो, अगर साइन 90 में से 72 माइनस करूँगा तो ही 18 आएगा, और अपॉन में चल रहा है कॉस 72। और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉस, और थीटा कितना इस बार 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो इनसे वैल्यू कट होगी 72 पे और 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली साइन 75 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन, या फिर एक काम करते हैं, इस बार मैं इसे चेंज करता हूँ, इसे लिख देता हूँ साइन 75 को 75 लेने देता हूँ, साइन 75 डिग्री अपॉन कॉस को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 75। आप चेक करो, 90 में से 75 माइनस करूँगा 15, ये बचेगा। और यहाँ से क्या लिखूँगा, साइन 75 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस ए साइन ए। तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन, और ए क्या, ए मतलब एंगल, यानी 75, और साइन 75 से साइन 75 वैल्यू कैंसिल। तो ये बहुत छोटा टॉपिक था, इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई डाउट का क्वेश्चन नहीं रहता कि ये कैसे हो जाएगा, 90 कैसे होगा। बस एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको चेक करना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं। अब हम जितना हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी के होंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सीडीएस के होंगे, एनडीए वाले क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पर, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो है एसएससी 2013 का। इसमें ये बोल रहा है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, और आपको पता है कि एग्ज़ाम आप कंपटीशन लेवल दे रहे हो, तो उसमें क्या करना है, आपको कोई लॉन्ग मेथड यूज़ नहीं करना। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आप देखो, आप खुद जज करना कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे और कौन सा तरीका लगाओगे जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जल्दी हो सके और ईजिली आ जाए। पहला तरीका जो इसका करने का है वो है, फर्स्ट मेथड जो इसका है, उसमें क्या करेंगे हम, 5 tan थीटा इक्वल टू हमें 4 दिया है, यहाँ से अब tan थीटा की वैल्यू लो, जाएगी 4/5। और अब क्या करते हैं हम, अगर हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, तो आपने ये वाला मतलब ये चीज़ तो पढ़ी ना आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब ये वैल्यू है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊँ, राइट एंगल ट्राइंगल,
तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 4। अगर मैं थीटा एंगल यहाँ मान लूँ, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। और बेस यानी कि जो थीटा जिस एंगल पे बना हुआ है, तो यहाँ पर ये है बेस 5। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करके आएगा रूट ऑफ 16 प्लस 25। और सॉल्व करूँगा इसे, यानी कि यहाँ पे आएगा 5 6 11 2 3 एंड 4 रूट 41। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ईजी बन जाती 49 आ जाता तो आप ये मेथड लगा सकते थे, लेकिन यहाँ रूट 41 चला गया और वैल्यू अभी साइन थीटा की निकालेंगे, तो उसके बाद ये और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सॉल्व करना। ये मेथड है पहला, और अगर आप इसे एग्जाम में करने लग गए तो आंसर नहीं आएगा जल्दी, और आपको आंसर चाहिए भी जल्दी भी और ईजी भी और सही भी। तो आप ये तरीका लगाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड में फंस जाओगे, और यही तरीका हम 10th क्लास में पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करेंगे। यहाँ पे दिया हमें 5 साइन थीटा, जो हमें कैलकुलेट करना है 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही साइन कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, यानी कि बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन में, यहाँ भी हम कॉस से डिवाइड करेंगे, तो 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैंने इसे क्यों किया, क्वेश्चन क्या है, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, और मैंने कॉस से ही क्यों किया, क्योंकि साइन अपॉन कॉस करने पे मुझे tan मिलेगा। आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कि tan थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है साइन थीटा या अपॉन कॉस थीटा, यानी कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस करेंगे तो हो जाता। और कॉट थीटा अगर आपको निकालना है तो वो होता है जस्ट इसका उल्टा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन यानी 5 tan थीटा माइनस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 अपॉन यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 5 tan थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमें, tan थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 4/5, तो यहाँ लगा दो 5 × 4/5 माइनस 3, या इसे ब्रैकेट में लिख लो आप ऐसे करके 5, और tan थीटा की वैल्यू है 4/5 प्लस 2, ये 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, यानी कि 4 - 3 अपॉन 4 + 2, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 और 4 + 2 6। ये है आपका आंसर, और जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये तरीका आप अपनाओगे और आंसर आपका इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे ये कह रहा है x × cos स्क्वायर 30 sin 60 = tan स्क्वायर 45 sec 60 अपॉन cosec 60, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस x की, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। तो x × cos स्क्वायर 30 यानी कि साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर इंटू कॉस साइन 60 अगेन वही √3/2, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, इक्वल टू tan 45 पे वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू सेक 60, सेक के लिए आपको चाहिए cos 60 की वैल्यू, cos 60 होता है 1/2, और sec 60 हो जाएगा इसका जस्ट रेसिप्रोकल यानी कि 2, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन cosec 60 के लिए आपको चाहिए sin 60 की वैल्यू, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आएगा cosec 60, यानी 1 अपॉन करेंगे तो ये आएगा 2/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। अब क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, मेन सबसे ईजी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x × √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3/2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन, और एक काम करते हैं ये जो √3 है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये वाला √3 ऊपर इंटू में √3/2, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा
मतलब ये सब ये वाले जो अपॉन वाले हैं वो क्रॉस में ऊपर चल जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा ऊपर जा करके 8/3। आंसर तो ऐसा कोई है ही नहीं, है ऑप्शन नंबर बी। कैसे? अगर मैं 3 को डिवाइड करूँ, मतलब 8 को डिवाइड करूँ 3 से, तो 3 2 जा 6, 2 कैरी होगा, 2/3। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।